Okay, so talking about our next question, which is in continuity of our previous question, इसके अंदर भी कंडीशन वही है जो नोट के अंदर बताया था कि जिस तरह से होता है कि फीदर जो है वो डोमिनेंट है ओवर क्लीन लेग्स के, इसी तरह जो पी कॉम है दैट इज डोमिनेंट ओवर द सिंगल कॉम। तो इसकी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। ऑफस्प्रिंग ऑफ ए फीदर्ड लेग पी कॉम्ड कॉक ब्रेड टू ए क्लीन लेग्ड पी कॉम्ड हैन आर ऑल फीदर लेग्ड। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं इस क्रॉस से वो तमाम जो हैं वो फीदर लेग्ड हैं। मोस्ट ऑफ देम आर पी कॉम, बहुत सारे जो है उसके अंदर से पी कॉम आ रहे हैं, बट सम सिंगल्स अपीयर अमंग देम। इट मीन्स के सिंगल का जो उसके अंदर फैक्टर है वो दोनों पेरेंट्स से कंट्रीब्यूट भी हो रहा है। व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स, हमने पेरेंट्स की जीनोटाइप्स देखनी है इसके अंदर। व्हाट वुड बी द ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ दिस हैन with one of her feathered leg single cormed male offspring। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, आप इसको देख सकते हैं अभी यहाँ पर, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। So in this question, offspring of a feathered legged pea-combed cock bred to a clean-legged pea-combed hen are all feathered legged। तो यहाँ पर हम hen की पहले जो है वो फिनोटाइप लिख लेते हैं क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर लिखी जाएगी। तो क्लीन लेग्ड पी कॉम्ड, पी कॉम्ब है, इसका क्रॉस है कॉक के साथ। कॉक की जो फिनोटाइप है दैट इज फीदर्ड लेग्ड पी कॉम्ब। तो जो इससे आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑल आर फीदर्ड लेग्ड। और मोस्ट ऑफ देम आर पी कॉम्ड बट सम सिंगल्स अपीयर। तो ये दो टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेगा, सारे जो होंगे वो फीदर्ड होंगे। मोस्टली इसमें से जो है वो पी कॉम्ड है और कुछ जो है वो सिंगल कॉम भी इसके साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स। अभी हम यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आगे देखेंगे। तो फीदर्ड पी भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और फीदर्ड सिंगल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फीदर के लिए आप इसको कैपिटल एफ डैश लिख लें, पी के लिए कैपिटल पी डैश लिख लें और सिंगल के लिए स्मॉल पी लिख लें। तो जो इसके पेरेंट्स थे यानी हैन और कॉक जो थे, एक उसके अंदर क्लीन लेग प्रोड्यूस हो रहे हैं स्मॉल एफ और साथ जो वो पी प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा जो कॉक इसका दूसरा पेरेंट है उसके अंदर फीदर्ड प्रोड्यूस हो रहा है कैपिटल एफ डैश और पी है पी डैश। तो यहां से हम देखेंगे कि ऑफस्प्रिंग से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। एक स्मॉल पी जो है वो इस पेरेंट से आया होगा और दूसरा स्मॉल पी जो है वो दूसरे पेरेंट से आया होगा। अच्छा, जो आगे आपके पास फीदर्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब इससे हमें ये अंदाजा होता है कि दोनों इंडिविजुअल जो दोनों टाइप्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो फीदर्ड हैं। इट मींस कि जो कॉक है वो जस्ट एक टाइप का गैमीट कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जब दूसरे पेरेंट की तरफ हम देखते हैं तो वो है ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, तो इसने स्मॉल एफ ही कंट्रीब्यूट करना है। अगर इस पेरेंट के अंदर स्मॉल एफ मौजूद होता तो इंडिविजुअल्स जो आगे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फीदर्ड के साथ साथ क्लीन लेग भी प्रोड्यूस होने थे, बट तमाम इंडिविजुअल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फीदर्ड हैं। इट मींस कि दिस पेरेंट इज ओनली कंट्रीब्यूटिंग द डोमिनेंट एलील विच इज कैपिटल एफ। तो इस तरह से हम देख लेंगे कि ये जो आगे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए हैं, इन इंडिविजुअल्स की जो हमारे पास जो जीनोटाइप है इसके अंदर फीदर्ड के लिए जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए हैं वो कैपिटल स्मॉल एफ होंगे, क्योंकि दूसरे पेरेंट से सिर्फ स्मॉल एफ ही कंट्रीब्यूट होना है। तो कैपिटल एफ इस पेरेंट से आ रहा है और स्मॉल एफ दूसरे पेरेंट से आ रहा है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जबकि पी कॉम्ड के लिए हम ये देखेंगे कि तो एक इंडिविजुअल जो है वो पी प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो दूसरे टाइप के इंडिविजुअल सिंगल प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि दोनों पेरेंट्स के अंदर हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन मौजूद है। तो हम यहाँ से देखकर लिख सकते हैं कि ये जो पी प्रोड्यूस हो रहा है ये आपके पास होमोजाइगस भी हो सकता है, क्योंकि ये कैपिटल पी एक पेरेंट से आया,
और दूसरा कैपिटल पी दूसरे पेरेंट से भी आ सकता है, या फिर इसके अंदर इस तरह भी हो सकता है फीदर्ड पी के अंदर कि स्मॉल पी भी आ सकता है दोनों पेरेंट्स की साइड में से किसी की तरफ से। एक पेरेंट कैपिटल पी कंट्रीब्यूट कर दे और दूसरा जो है वो स्मॉल पी कंट्रीब्यूट कर दे। तो इस ऑफस्प्रिंग की, इस टाइप के ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों तरह के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि फीदर्ड पी अपनी फिनोटाइप रखते होंगे, बट उसकी जो जीनोटाइप होगी कुछ की उनमें से कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल पी होगी और कुछ की जो है कैपिटल एफ स्मॉल एफ कैपिटल पी और स्मॉल पी होगी। तो इसके अंदर दोनों टाइप के इंडिविजुअल जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसकी चूंकि उन्होंने हमसे जीनोटाइप नहीं पूछी, लिहाजा हम इसको जो है वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। दोनों पेरेंट्स की उन्होंने हमसे जो है जीनोटाइप्स पूछी थी, वो हमने यहाँ तक आइडेंटिफाई कर लिया है कि एक होमोजाइगस डोमिनेंट है कैपिटल एफ, और दूसरा ट्रेट जो है इसके अंदर हेट्रोजाइगस है कैपिटल पी स्मॉल पी। दूसरे पेरेंट के अंदर स्मॉल एफ है और एक जो है कैपिटल पी और स्मॉल पी है। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट वुड बी द ऑफस्प्रिंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ क्रॉस ऑफ दिस हैन, यानी दिस हैन का क्रॉस है विद वन ऑफ हर फीदर्ड लेग्ड सिंगल कॉम्ड मेल ऑफस्प्रिंग। जो इसके आगे फीदर्ड कॉम्ब और सिंगल जो है फीदर्ड लेग और सिंगल कॉम्ड मेल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं, वो ये वाली उनकी जीनोटाइप है, ये हमने आइडेंटिफाई कर ली थी। इसके साथ क्रॉस करवाना है हैन का। तो हैन की जीनोटाइप हम यहाँ पे दोबारा इस क्रॉस के लिए लिख लेते हैं स्मॉल एफ कैपिटल पी स्मॉल पी। इसका क्रॉस है विद दिस मेल इंडिविजुअल कैपिटल एफ स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। अच्छा, इसके अंदर उन्होंने पूछा कि ऑफस्प्रिंग इससे, इस क्रॉस से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऑफस्प्रिंग जो है वो आगे प्रोड्यूस होंगे। तो हम इसके गैमीट्स बना लेते हैं, स्मॉल एफ कैपिटल पी स्मॉल एफ स्मॉल पी। इधर से भी दो तरह के आपके पास गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, कैपिटल एफ स्मॉल पी स्मॉल एफ स्मॉल पी। तो टोटल 4 टाइप्स के आपके पास जो हैं इंडिविजुअल्स वो आगे प्रोड्यूस होंगे। हम वो लिख लेते हैं, कैपिटल एफ कैपिटल पी स्मॉल पी फर्स्ट इंडिविजुअल, फर्स्ट का इसके साथ जब क्रॉस हुआ। दूसरे गैमेट से जो हमारे पास आ रहा है वो है स्मॉल एफ कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। थर्ड टाइप के इंडिविजुअल्स जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो इस गैमेट के इन दोनों के साथ है, तो कैपिटल एफ स्मॉल पी इसका इसके साथ क्रॉस, और जब इसका दूसरे के साथ होगा तो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे स्मॉल एफ स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। तो यहाँ पे हम इनकी जीनोटाइप्स देख लेते हैं, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो लिख लेते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस हुआ है वो है फीदर्ड पी, सेकंड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है क्लीन पी, थर्ड इंडिविजुअल जो है वो है फीदर्ड सिंगल, और फोर्थ इंडिविजुअल जो है वो क्लीन लेग्ड सिंगल। तो ये देख लें, कोई भी एक फिनोटाइप जो है दूसरे से मैच नहीं करती। फीदर्ड पी क्लीन लेग्ड पी, फीदर्ड सिंगल क्लीन लेग्ड सिंगल, तो इसकी जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगी दैट वुड बी 1 1 1 एंड 1। जीनोटाइपिक रेशियोज की देख लेते हैं, कैपिटल एफ कैपिटल पी स्मॉल पी, इस तरह का कोई और इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो 1 इसका हो गया स्मॉल एफ कैपिटल पी स्मॉल पी। दूसरा एक इंडिविजुअल इस तरह का स्मॉल एफ वाला है, बट उसके अंदर दोनों स्मॉल पी हैं, तो ये भी एक इंडिविजुअल हो गया कैपिटल एफ स्मॉल पी, और इस तरह का कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो इसकी भी जो है वो फ्रीक्वेंसी 1 है। स्मॉल एफ स्मॉल पी, इस तरह का भी और कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो इसकी जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो भी 1 1 1 1 होगी। तो इस तरह से आप इसकी जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमसे पहले पूछा था कि
दोनों पेरेंट्स की यानी हैन और कॉक की जीनोटाइप्स आपने आइडेंटिफाई करनी है, वो हमने आइडेंटिफाई कर ली। देन हैन का क्रॉस था विद वन ऑफ इट्स मेल ऑफस्प्रिंग जिसकी जीनोटाइप थी कैपिटल एफ स्मॉल पी। इसने भी 2 गैमेट्स कंट्रीब्यूट किए, दूसरे पेरेंट ने भी 2 गैमेट्स कंट्रीब्यूट किए। 4 टाइप के इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए, फीदर्ड पी, क्लीन लेग पी, फीदर्ड सिंगल, क्लीन लेग सिंगल। फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1 आई और जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1 आई।